हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट है क्लास 9 to 10 का। तो पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री 0 सेकेंड में पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये होगा प्रातः के 7:12। किसी नदी के खड़े पासर वाली गहरे व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो किसी नदी के गहरे पासर वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को गार्ज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? तो इसको अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर जो जिला पर दर्रा, हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा, उत्तराखंड नाथुला दर्रा, सिक्किम सिपकिला दर्रा। तो फ्रेंड्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा है और हिमाचल प्रदेश में थांगला दर्रा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। उत्तराखंड में मान दर्रा, लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में है नाथुला दर्रा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में क्या है? हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करती है, ये सही बात है। और कारण क्या? कथन आर क्या है? हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, ये सही बात है, ये भी सही है। यानी ये भी सही है और आर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रही है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है? तो फ्रेंड्स, ग्रांड बैंक उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कहा जाता है ओसाका को। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए जो कूट है उसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देश है और कृषि उत्पादन। तो ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन होता है, मिस्र कपास के लिए जाना जाता है, क्यूबा गन्ना के लिए और बांग्लादेश जूट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए का चौथा, ए का तीसरा 2-2 है, बी का चौथा यानी ए हो जाएगा हमारा आंसर दूसरा। हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन का, इसमें होता है 78.08% होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो डोलड्रम स्थित है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। अगला प्रश्न है, मलेशिया प्रसिद्ध है? तो मलेशिया किस लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, रबड़ की बागाती कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत 7% है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत तो हो गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स, पहला है मध्य तटीय प्रक्षेत्र, ये लौह अयस्क है और ये देश है। तो मध्य तटीय प्रक्षेत्र फ्रेंड्स, ये है ऑस्ट्रेलिया में, और किरुना कहाँ है? स्वीडन में।
फ्रेंड्स, लॉरेन पठार है फ्रांस में, लॉरेन का पठार फ्रांस में, और मेसावी ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड, परत अपरदन में गहरी नालियाँ बनती है, ये गलत है। चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, ये सही बात है। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोज्म कहा जाता है, ये भी सही है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है, ये भी सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।